देने के लिए हमारे साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला, ज्योतिष आचार्य, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे होली मनाई जाती है और होली कितने महत्वपूर्ण है। तो आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला, ज्योतिष आचार्य, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी यहाँ पे। और सबसे पहले आप मुझे बताइए कि होली का जो मुहूर्त है वो कब से कब तक है और क्या महत्वपूर्ण हो जाता है आज के दिन? देखिए, आज जो होली का रंग उत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, तो ये रंगों का त्योहार है और ये करीब 8 दिन तक जो है लोग होली मनाते हैं मिलने का, और रंग जो है वो आज खेला जाता है। और कहीं कहीं तो 3 दिन तक भी होली खेलने का जो है परंपरा वृंदावन मथुरा आदि में मिलती है। तो ये होली का पर्व जो है ये बुराई पर अच्छाई की जो जीत की स्थापना है उसके रूप में ये मनाया जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि किसी का भी ईर्ष्या द्वेष हो मन में या कोई झगड़ा विवाद चल रहा हो तो सारी बुरी भावनाओं को जो है आज के दिन समाप्त कर देना चाहिए और सबको एकता के सूत्र में बन जाना चाहिए। और इसके साथ मुझे एक बहुत अच्छी जो होली की विशेषता लगती है कि जैसे साल भर तक जो नाराजगी थी मन में, जो मैल था, एक दूसरे की बुराइयां याद आ रही थी, आज उन सभी बुराइयों को होलिका दहन में भस्म कर देना चाहिए और एक दूसरे की अच्छाई सिर्फ देखनी चाहिए और एक दूसरे को मिल जाना चाहिए सबको एकता के सूत्र में। तो ये जो एकता के सूत्र में बांधने वाला पर्व है ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये समस्त भारतवासियों को एकता के सूत्र में स्वीटी जी बांध देता है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। लेकिन होली के दिन के अगर विशेष ग्रह नक्षत्र की बात की जाए तो इसका क्या महत्व रखता है? देखिए, आपकी जो होली में जैसे मालव्य राज योग बन रहा है, बुद्धादित्य राज योग बन रहा है, शुक्रादित्य राज योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, धन शक्ति योग बन रहा है, तो ये सारे जो शुभ योग हैं वो होलिका दहन में 5 प्रकार के प्रभावशाली शुभ योग बना रहे हैं जो जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली और जो हमारे आर्थिक समस्याएं हैं, शारीरिक कष्ट हैं, उन सबका निवारण जो है ये होली के पर्व के साथ में हो रहा है। तो ये होली विशेषकर जो है विशेष शुभकारी इस वर्ष हो रही है और जिसका 12 राशियों पर बहुत अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। जैसे मेष राशि को धन की प्राप्ति का योग बन रहा है, वृष राशि वालों को भी कहीं से अचानक आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बन रहा है, मिथुन राशि वालों को धर्म से लाभ प्राप्त होगा, अर्थात धर्म आचरण करने की में सद्बुद्धि लगेगी जिससे पुण्य प्राप्त होगा, आध्यात्मिक सुख शांति मिलेगी। कर्क राशि वालों को सुख समस्त भौतिक संपदाओं का सुख लाभ प्राप्त होगा, जो रुके कार्य हैं संपन्न हो जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है क्योंकि इस बार ग्रहण भी सिंह राशि पे लगा था, तो थोड़ा उनके लिए कष्टकारी है, उनको महामृत्युंजय गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा दुख और है, और तुला राशि वालों को शत्रुओं से थोड़ा भय रहेगा, इसलिए उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। उनको ये सजेशन दिया जा रहा है कि वो अपने होली के पर्व में शत्रुओं से विशेषकर सतर्क रहें। वृश्चिक राशि वालों को संतान सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है। धनु राशि वालों को आर्थिक लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी होली का पर्व रहेगा और मकर राशि वालों को भी अर्थ लाभ के योग बन रहे हैं और उनकी जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। कुंभ राशि वालों की भी हर प्रकार से सुख संपदा और जीवन में सुख शांति और कोई नवीन वस्तु की प्राप्ति का योग बन रहा है। और मीन राशि वालों के लिए भी ये होली बहुत ही शुभ रहेगी और उनको मानसिक शारीरिक सभी कष्टों से निवारण होगा। तो अगर आप देखिए तो विभिन्न राशियों पर केवल एक सिंह राशि और कन्या राशि और तुला राशि 3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा फल जो है स्वीटी जी इस बार होली में ग्रहों के योग से प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। देखिए ज्योतिष आचार्य जी, तो सबको पता है कि होली क्यों मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे का महत्व भी काफी लोगों को पता होता, काफी लोगों को नहीं पता होता। तो होली के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो हमारी जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है, जो किसी को ना पता हो। देखिए, होली के बारे में मैंने एक चीज ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम होलिका दहन करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं कि जो अगर हम करें तो हमारी जो छिपी हुई परेशानियां हैं जिनसे हम साल भर से परेशान थे वो हमें प्राप्त हो उससे निजात मिल जाती। जैसे धन लाभ और समृद्धि के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि अब जैसे होलिका दहन हो चुका है उसकी राख जो है आपको चौराहे पे कहीं भी मिल जाएगी, उसको घर लाएं, उसमें नमक और राई मिला के लाल कपड़े में बांध के
और तिजोरी या अलमारी में रख दें तो वर्ष भर उससे धन लाभ की प्राप्ति होती। तो ये आम दर्शकों से जुड़ी हुई मैं जानकारी दे रहा हूं कि जो लोग नहीं जानते हैं और उससे उनको विशेष लाभ होगा। और जैसे मान लीजिए कि किसी को जो है नौकरी और व्यापार में जो है गिरावट हो रही है, तो उसको भी जो है होलिका दहन में की जो राख लाके उसमें 11 गोमती चक्र और काली अभिमंत्रित करके काली हल्दी और एक चांदी का सिक्का उसमें रख दीजिए और उसको भी बांध के जो है वो घर में अपनी दुकान में शॉप में जहां भी आप रख देंगे, आपके दुकान जो रुकी हुई थी वो चलने लगेगी। और इसी प्रकार से देखिए कि नजर दोष के लिए भी होलिका की राख का एक उपाय बताया गया शास्त्रों में कि होलिका की राख इतनी महत्वपूर्ण है कि उसमें नमक मिलाकर किसी कोने में रखें और जिस व्यक्ति पे नजर दृष्टि दोष लगी है 7 बार उतार के इसको बाहर फेंक दीजिए। और इसी प्रकार से एक उपाय कर्ज मुक्ति के लिए भी है कि होलिका की राख को लाल कपड़े में बांध के पूर्व दिशा के कोने में रख दीजिए तो दरिद्रता का नाश हो जाता है। और शीघ्र विवाह के लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय है कि आज होली के दिन जो है एक पान के पत्ते पे साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ रख के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और फिर आप पीछे मुड़ के ना देखें, मंदिर से सीधे घर आए तो जल्दी ही शीघ्र विवाह हो जाता। और इसी प्रकार से शत्रु नाश के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि 5 लौंग 5 इलायची और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अग्नि में स्वाहा करने से आज के दिन जो है शत्रु अगर आपको पीड़ित कर रहे हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो उनको जो है घर में उसका धुआं करें तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं दर्शकों तक ये बात पहुंची होगी। जो आपने बताया है वो सब वो आगे चल के जो अगली होलिका दहन में ये सब लागू करेंगे। लेकिन अगर आज ही कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं। मैंने जो उपाय बताया होलिका की राख के बताए हैं और होलिका दहन हो गया, मगर उसकी राख जो है वो चौराहे पे रखी रहती है जब लोग रंग खेलते हैं। तो जो भी उपाय मैंने बताए हैं उसको आज ही आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, फिर तो आज ही कर लेंगे तो हो सकता है लाभ प्राप्ति हो जाए। लेकिन अगर हिंदुत्व के बारे में बात की जाए तो उसका और होली का काफी ज्यादा तालमेल जो है वो बैलेंस नजर आता है, क्योंकि जब सुबह की शुरुआत होती है, अगर होली की बात की जाए तो हमारे में ये संस्कृति कह लीजिए कि बड़ों के गाल पे जो है वो गुलाल नहीं लगाते बल्कि चरण स्पर्श करते हैं, चरण पे गुलाल लगा के जो है उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये अपने आप में खास है। देखिए ऐसा है कि गुलाल जो है लगाने का सबसे अच्छा तरीका, जैसा कि बड़ों के चरणों में आपने लगा दिया और आप मस्तक में भी लगा सकते हैं, मगर इसका विधान ये है कि जब गुलाल बड़ों के लगाया जाता है तो अनामिका उंगली जो रिंग फिंगर है, जैसे देवताओं को इससे हम टीका करते हैं ना, ऐसे ही जो है वो अपने बड़ों के टीका आप लगा सकते हैं और इस उंगली से। और जो छोटे हों उनको अंगूठे से लगाना चाहिए। अंगूठे से लगाने से क्या होता है, उनको आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद प्रदान करते, विजय भव होने का आशीर्वाद प्रदान करते। और सम्मानार्थम ये उंगली जो है अनामिका उंगली, ये देखिए छोटी उंगली के बगल वाली जो होती है, इस उंगली को हम लोग कहते हैं अनामिका उंगली और ये रिंग फिंगर के, इससे जो है बड़ों के आप टीका कर सकते हैं और उनको अनुभूति भी होती है कि हमें विशेष सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि देवताओं, माता पिता, गुरु आचार्य को इसी उंगली से ही टीका करने का नियम है। और जब गुलाल आप किसी को लगाएं तो एक बात का और ध्यान रखिए कि किसी को अगर गुलाल से एलर्जी नहीं लगाना चाह रहा है तो आप दूर से ही हवा में उसको छोड़ते हुए और उसको होली की शुभकामनाएं दे दीजिए, क्योंकि आपके मन में भाव भी आएगा कि हमने रंग उड़ा दिया और कोई नहीं लगवाना चाहिए, जबरदस्ती किसी को रंग नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, और यही शायद से तस्वीरें ब्रज से भी निकल के सामने आ रही है, जहाँ पे होली का उत्सव 10-12 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। लेकिन ये जब तस्वीरें निकल के सामने आती है तो कहीं ना कहीं पता चलता है ज्योतिषाचार्य जी की रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है होली के महापर्व पर। देखिए होली में मैं आपको एक चीज बताऊं कि रंग में भंग बिल्कुल नहीं होगा, कि अगर हम ये जो केमिकल वाले रंगों का प्रयोग ना करें तो मैंने तो स्वयं अपने घर में एक बहुत अच्छी विधि से रंग तैयार किया। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि टेसू के फूल सूखे मिल जाते हैं पैकेट बंद, उसको आप पानी में भिगो दीजिए, चाहे रात में चाहे आप आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए, वो ऑटोमेटिक रंग छोड़ देता। फिर उसको छान लीजिए और छानने के बाद उसमें थोड़ा सा जो है कपूर मिला दीजिए और थोड़ा सा उसमें जो है हल्दी मिला दीजिए और थोड़ी सी जो है उसमें गुलाब जल मिला दीजिए। उसके बाद वो सुगंधित जो है एक, और टेसू के फूल का जो रंग इतना अच्छा सुगंधित होता है कि मैंने स्वयं उसकी सुगंध जब ली तो मुझे बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई। और उससे जो है मैंने रिसर्च किया कि जब वो रंग किसी पे पड़ता है तो जितनी भी उसकी रोग है, व्याधियां हैं, जो ये स्किन डिजीज हैं, वो सारी समाप्त हो जाती हैं।
और कपूर से भी हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया वायरस उसकी गंध से हमारे अंदर जब जाता है तो तमाम प्रकार के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं, गुलाब जल उसको सुगंधित भी करता है और साथ में हमारी त्वचा के लिए बड़ा लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से देखिए कि ऐसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए कि जब आप किसी पर डालें तो उसकी तमाम रोग व्याधियां भी समाप्त हो जाएं, ऐसी अच्छी भावना से। ये नहीं कि कीचड़ डाल देते हैं लोग, मिट्टी डाल देते हैं और गंदा पानी डाल देते हैं, किसी को धकेल देते हैं। तो ये सारी बुरी भावनाएं हैं और ये निगेटिविटी है जो हमें अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। बल्कि ऐसी सोच लाइए कि हम ऐसे रंगों का, औषधीय रंगों का प्रयोग करें जैसा अभी मैंने बताया, इसी प्रकार के अन्य रंगों का। और आजकल तो प्राकृतिक रंग भी आ गए और तमाम सरकार के विभाग ऐसे हैं जो बॉटनिकल से संबंधित हैं, वो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तमाम ऐसे पौधों उत्पन्न कर रहे हैं जिसके से गुलाब बेच रहे हैं, बना रहे हैं, कम पैसे में लोगों को दे रहे हैं कि जिससे लोग जो है उनका अधिक से अधिक प्रयोग करें और स्वयं भी लाभकारी में दूसरों को। जो आप दूसरे के साथ करेंगे वही दूसरा आपके साथ करेगा। बिल्कुल। अगर लोगों को पेंट लगाएंगे, गंदगी लगाएंगे, वो भी आपको लगाएंगे। आप अच्छाई फैलाएंगे तो आपको भी बदले में अच्छाई मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर की धरती पे जो बोओगे वो काटोगे, मिर्ची का बीज अगर बोया बदले में धान नहीं होगा। बिल्कुल, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है कि आपने ऑर्गेनिक रंग कैसे बनाना है उसकी पूरी ये प्रक्रिया जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा दी। ठीक है, अगर रंगों की बात की जाए तो रंग और गुलाल का त्योहार हमारी राशि या कुंडली पर किस तरीके से असर डाल सकता है पंडित जी? देखिए, जो रंगों का महत्व है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जैसे किस राशि के लोगों को कौन से जो है रंग का प्रयोग करना चाहिए तो उनके लिए विशेष लाभकारी होता है। जैसे मेष राशि वाले हैं उनको लाल रंग का प्रयोग बड़ा उनके लिए अच्छा है। वृष राशि वालों को हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए, जैसे क्रीम कलर हो गया, व्हाइट हो गया, ऐसे जो हल्के रंग के गुलाल भी आते हैं। और मिथुन राशि वालों को जो है वो हरे रंग का प्रयोग उनके लिए विशेष लाभकारी है। कर्क राशि वालों को जो है वो हल्का रंग, श्वेत रंग या लाइट येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा। और सिंह राशि वालों के लिए रेड कलर या पिंक कलर बहुत अच्छा है, क्योंकि जो है सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, उनके लिए जो है गुलाबी रंग बड़ा अच्छा माना जाता है शास्त्रों के, ज्योतिष के शास्त्रों के अनुसार। और कन्या राशि वालों के लिए हरा रंग बहुत अच्छा है। और तुला राशि वालों को भी लाइट येलो जो है यूज करना चाहिए। और वृश्चिक राशि वालों को भी लाल रंग का प्रयोग करें। धनु राशि वाले पीले रंग का, डार्क पीला, डार्क येलो रंग का प्रयोग करिए। और मकर और कुंभ राशि वालों को नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। और मीन राशि वालों को आप बिल्कुल डार्क येलो कलर का यूज करें, आपके राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई दूसरा रंग भी आपके लगा देगा तो उससे कोई हानि नहीं होगी, किंतु यदि इन जो रंग हमने राशि के अनुसार बताए आपको, इसका प्रयोग अवश्य करिए। बिल्कुल। और पंडित जी अगर बात कर ली जाए तो होली के जो दिन होता है उसमें सुबह उठते क्या करना चाहिए और साथ में रात को सोने से पहले क्या करना है? जो कुछ ऐसी जरूरी विधि जो है वो हर होली के दिन करना जरूरी हो जाता है? हाँ बिल्कुल, जैसे आप जब प्रातः काल उठिए तो सबसे पहले ईश्वर को स्मरण करिए और फिर स्नान इत्यादि करके भगवान को सबसे पहले रंग लगाए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को चरणों में शीश रखकर उनको नमन करिए। माता पिता गुरु को चरण स्पर्श नहीं बल्कि उनके चरणों में शीश रखना चाहिए। और ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति रही है। आपने रामायण में भी देखा होगा कि श्री राम अपने गुरु और माता पिता के चरणों में सर रख देते थे। और ऐसे प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए और माता पिता के चरणों में अबीर गुलाल लगाइए। तो सबसे पहला, जैसा आपने कहा, तो सबसे पहले तो आप भगवान में देवालय में शिवलिंग पे, जो हमारे यहाँ शिव की जो है साथ होली खेलने का बड़ा महत्व है। और उसके साथ में जो है भगवान कृष्ण की, कन्हैया की जो है होली खेली जाती है, तो उनके रंग लगाना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ में अगर आपके मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सीता है, राम दरबार, उनके साथ भी आप बिल्कुल रंग लगाइए। और सब देवताओं को, इष्ट देवता, कुल देवता, सबका ध्यान करने के उपरांत फिर आप जो है अपने घर के बड़ों का सबको तिलक करें और होली मिलें और सबको शुभकामनाएं दें होली की। और होली के दिन किसी से विवाद नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो उसी दिन होता है जी। तो जो ये हो रहा है वो गलत हो रहा है। तभी तो आज हमें आपके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताने का अवसर मिल रहा है कि प्रेम, सौहार्द, दया, करुणा, इसी से सृष्टि चलेगी। और विवाद से, झगड़े से जहां जहां भी होगा आखिर आना उसी रास्ते पे पड़ेगा
चाहे पहले आ जाओ चाहे बाद में, क्योंकि प्रेम स्नेह से ही आप अच्छे से मिलके रह सकते हैं धरती पे। और विवाद झगड़े जहां जहां भी होंगे वहां सिर्फ अशांति, दुख, क्लेश के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। और मानव जीवन का लक्ष्य है, और तमाम ऋषि मुनियों वैज्ञानिक इसी पे शोध करते हैं कि कैसे हम मानव जीवन को बेहतर बनाएं, कैसे हम उनको सुखी बनाएं। और हमारे जो त्योहार हैं ये होली के और या दीपावली मान लीजिए, कोई भी, तो ये सब ऋतुओं से संबंधित है। इसमें स्वीटी जी देखिए कि वैज्ञानिक पक्ष ये है कि इस समय जो है बैक्टीरिया, वायरस, तमाम प्रकार के वातावरण में उत्पन्न होते हैं, मौसम बदल रहा होता है, ऋतुएं बदल रही हैं, साथ में फसलें तैयार हो गई हैं, सरसों से लेकर अन्य फसलें तैयार हो जाती हैं, खेत लहरा रहे होते हैं और पूरा पीला रंग, हरा रंग सब प्रकृति प्रदान कर रही होती है, बसंत ऋतु का आगमन हो रहा होता है। ऐसे समय जो है ये होलिका दहन किया जाता है और हमारे किसान भाई जो हैं वो गेहूं की बाली ले जाकर उसको स्वाहा करते हैं अग्नि में, और हम लोग भी उनसे क्रय करके उसका गन्ने के साथ में दहन करते हैं। तो ये जो होलिका का खुशियां मनाते हैं, क्योंकि हमारी जो सोना है और वो धरती से जो अन्न उत्पन्न होता है वही सोना। एक राजा था, उसको एक वरदान मिला, जो चीज छुए वो सोना हो जाए। आपने एक कहानी सुनी होगी, उसने भोजन करने गया, बेटी को छुआ वो भी सोना हो गया, तो और आखिरी में वो भूख प्यासा हो गया। तो अब अंत में उसने भगवान से कहा, प्रभु ब्रह्मा जी एक बार आप वापस ले लीजिए, वही हमारे लिए असली जीवन था जो आपने पहले दिया था। तो जो असली हमको अनाज मिल रहा है किसान भाइयों से, जो हमें पदार्थ मिल रहे हैं, जो सरसों मिल रही है, वही असली सोना है। और बाकी जिसको हम सोना समझते हैं उससे हमें कोई लाभ नहीं होता, उससे तो बल्कि चोर उचक्कों का भय हो जाता है। तो इसलिए हमारे लिए जो असली सोना भारत का है, जो भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, वो कृषि प्रधान देश होने के कारण है। और ये जो पर्व होली का है ये कृषकों का विशेष पर्व है और कृषि प्रधान है, क्योंकि आज हमारी प्रकृति जो है, हमारी फसलें तैयार हो गई हैं और पूरी प्रकृति हमारी होली का पर्व मना रही है। ज्योतिष आचार्य जी, जब आपने बात ही की है कि इस पे विवाद होता है, बड़ी चीज होती है, तो ऐसे में आपसे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या खाने पीना भी जरूरी है क्या होली में? क्योंकि लोग तरीके तरीके की चीजें पी लेते हैं और बहुत चीज खा भी लेते हैं, मांस मछली। तो ऐसे में क्या ये करना चाहिए, या बनाया गया ये रीति रिवाज, ये पहले से चलता आ रहा है, जरूरी है? नहीं, देखिए, जो जैसे आपने नशा करना है, तो नशा करना जो है वो कोई, ये तो राक्षसों का कार्य रहा। जैसे हिरण्यकश्यप और होलिका की कहानी आपने सुनी होगी। और भक्त प्रहलाद थे, वो हमेशा श्रीमन नारायण का नाम लेते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते थे। और जो राक्षस होते हैं वो मांस, मदिरा, इन सब का प्रयोग करते आए हैं। ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, स्पष्ट कथाओं में मिलता है। अब जो लोग मदिरा पी रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि हिरण्यकश्यप के पक्ष का कार्य कर रहे हैं, और जो लोग नहीं पी रहे हैं और सात्विकता से पर्व को मना रहे हैं, नशा बिल्कुल बिना नशे के मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ होली खेल रहे हैं, तो भक्त प्रहलाद का कार्य कर रहे हैं। अब ये स्वयं आप निर्णय कर लीजिए कि क्या मदिरा पीना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह सिंह उत्पन्न हुए। होली करने के लिए सब श्रीमन नारायण ने ऐसी वायु चलाई जिससे वो उसका जो दुशाला था, जो वो ओढ़े हुए थी चादर, वो उड़ गई और प्रहलाद के लिपट गई। तो अंततः जीत तो प्रहलाद की हुई ना। भगवान ने तो उसका साथ दिया जो सात्विक आचरण कर रहा था, ना कि उसका आचरण, उसका साथ दिया उन राक्षसों का जो मदिरा पीते थे, नशा करते थे। तो इसलिए आप देखिए, जो लोग नशा कर रहे हैं कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, कितनी चोट उनके लग जाती। और सबसे बड़ी, मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके लिए समस्या ये होती कि एक तो होली का रंग लगा हुआ, लाल, हरा, नीला, आप खुद सोचिए, शरीर में ऊपर से रक्त भी बह रहा। अब वो समझ नहीं पाते कि होली का रंग कौन सा है, रक्त कौन सा है। इस चक्कर में रक्त कहीं से निकल रहा होता है और दूसरी जगह पर व्यक्ति उसको ड्रेसिंग करने लगता है, इसमें और खतरा होता है। तो इसलिए जो है होली के दिन बिल्कुल नशा मत करिए और भक्त प्रहलाद के मार्ग का अनुसरण करिए। तो भांग का क्या होगा पंडित जी, भांग जरूरी है क्या? नहीं, देखिए, नशे में सारी चीजें आ गई, चाहे वो भांग हो, चाहे वो मदिरा हो, या कोई धूम्रपान हो, या पर वो तो कहा जाता है कि शिव का आशीर्वाद है, शिव का प्रसाद है। देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये कहते हैं, मैं उनको बताऊं कि भगवान शिव को तो धतूरा भी चढ़ता है, फिर वो धतूरा क्यों नहीं खा लेते? धतूरा खाएंगे तो मर जाएंगे। और भांग भी तो भगवान शिव ने कभी जो है किसी प्रकार का नशा नहीं किया। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए स्नान किया था।
और कब किया था? जब हलाहल नाम का विष समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, तब भगवान ने जब देखा कि ये तो विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करे दे रहा है, तब भगवान ने लोक कल्याण के लिए उसको जैसे ही पिया कि मुझे हानि हो जाए मगर मेरे भक्तों को ना हो, तब जो है माता गौरी उनके कंठ में विद्यमान हो गई और उन्होंने वहीं पर सारा विष रोक दिया, इसीलिए भगवान नीलकंठ कहलाए। और इस प्रकार से भगवान नीलकंठ हो गए और उनको बड़ी पीड़ा हुई में, और इसीलिए जो है उनको दुग्ध से लोग जो है स्नान कराते हैं, भगवान शिव को अभिषेक करते हैं, क्योंकि जब देवताओं ने जब देखा कि भगवान को पीड़ा हो रही है, तब उन्होंने दुग्ध की उनको पान कराया और दुग्ध से अभिषेक किया। और दुग्ध के अभिषेक से क्या होता है कि ये जो पीड़ा होती है वो शांत होती है विष की। तो भगवान ने लोक कल्याण के लिए विष पिया था, नशा नहीं करते भगवान शिव। तो इसलिए जो लोग ये भ्रांति में है कि हम नशा करें और भगवान शिव का जय भोलेनाथ नारा लगाएं, तो वो घोर अविद्या अंधकार में हैं, उनके नाश को कोई भी नहीं रोक सकता। तब तक जाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर बात की जाए तो ज्योतिषाचार्य जी, क्या लड्डू गोपाल के साथ होली मनाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है? बिल्कुल बनी रहती है। लड्डू गोपाल जो हैं वो खूब होली खेलते थे, और जब जो है छोटे थे तभी से जो है अपने ग्वाल बालों के साथ में और माता राधा रानी के साथ में हम जो है होली खेलते थे। और जो हम सबकी माता है राधा रानी, और वो जो भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम उनको था, स्नेह प्रेम था और आध्यात्मिक प्रेम था उनको। और इतना क्यों प्रेम था? क्योंकि वो देखती थी, वो बड़ी बुद्धिमान थी, बहुत ही जो है वीरांगना ऐसी राधा जी थी। और जब उन्होंने देखा कि भगवान इतने बालपन से, और देखिए हर बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान को समझ पाता, मूर्ख नहीं समझ पाता, तो उन्होंने देख इतने छोटे से कृष्ण और पूतना का वध कर दिया, इतने असुरों का वध कर दिया, कालिया नाग पे नृत्य कर रहे हैं, तो वो उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल जैसे हीरो होते हैं फिल्म में, और उसी प्रकार से ये हमारे समाज के हीरो हैं, असली काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े असुरों का वध कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी भक्त हो गई। उन्होंने, और जब भगवान ने देखा कि भाई इन्होंने हमें हृदय से जो है इतना सम्मान दिया है, तो भगवान ने उससे ज्यादा उनको सम्मान दिया, क्योंकि हर हाल में भगत का सम्मान हो रहा है। भगवान की विशेषता ये, जो उनसे प्रेम करता है भगवान उससे 10 गुना प्रेम करते हैं। तो भगवान ने भी उनको प्रेम स्नेह, और राधा रानी के साथ में और ग्वाल बालों के साथ और सबके साथ भगवान होली खेलते थे। लेकिन भगवान ऐसे होली नहीं खेलते थे कि किसी को जबरदस्ती रंग लगावे या किसी को धक्का दे दे या मिट्टी डाल दे, कीचड़ डाल दे। भगवान जो है केसु का रंगों का प्रयोग करते थे, और इस प्रकार से औषधीय रंगों का प्रयोग करते थे, और सब लोग बड़ी खुशी से भगवान से रंग लगाते हैं और भगवान को रंग लगाते हैं। तो इसलिए जब भगवान को रंग लगाते हैं तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है और हमारा घर खुशियों से, क्योंकि जो रंग है ये खुशियों का पर्व है, खुशियों की पहचान है, प्रतीक है। और हमारा जो घर है, प्रेम है, आज भी लोग जो है भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कभी समाप्त नहीं होते, भगवान कभी मरते नहीं है, भगवान अजर और अमर हैं, इसलिए आज भी भगवान कृष्ण का जब आप ध्यान करते हैं तो भगवान हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। तो वाराणसी की होली भी तो काफी प्रसिद्ध है, वहाँ पे मसाने की होली करती है, या जो अगुड़ी बाबा होली खेलते हैं, वो जो राख होती है चिताओं की, उससे उसका क्या महत्व है? देखिए उसके लिए गीत है, खेलें मसाने में होरी दिगंबर खेलें, खेलें मसाने में होरी दिगंबर खेलें। तो बनारस का बड़ा प्रसिद्ध होली गीत है। तो इसमें क्या है कि भगवान शिव, एक बार क्या हुआ कि माता गौरा ने और जो है वहां पर सारे गणों ने कहा कि कैलाश पर्वत पे, प्रभु आप तो समाधि में बैठे रहते और देखिए कितनी बढ़िया होली हो रही, ब्रज में कितनी अच्छी होली, पृथ्वीवासी से होली खेल, आप होली खेलते नहीं। तो भगवान ने कहा भाई तुम लोग की इच्छा है तो चलो हम भी होली खेलते हैं, मगर हमारी होली थोड़ी अलग होगी। तो भगवान कहते, कैसे? सब अन्य देवी देवता पूछते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हमारी तो मसाने में होली खेलते हैं। तो उसी तरह से वहां पर भास्म भरी झोरी और खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले। और जो सर्प भगवान के हैं और भगवान ने अपनी झोली में भस्म भर ली और उसी को अबीर गुलाल की तरह लुटाने लगी। और जो सर्प थे उनके वो हरे रंग का भी फुहार छोड़ रहे, और सर्प भरल पिचकारी, सर्प गरल भरल पिचकारी,
खेले मसाले में होरी। तो ऐसे जो है भगवान शिव जो थे, हरा रंग, अब सब साधारण मनुष्य तो खेल ही नहीं सकता, अब विष की फुहार पड़े मर जाए, और कौन मुर्दे की भस्म को कौन लूट। तो वहां पर वो प्रेत खेले, प्रेत या घोरी दिगंबर खेले मसाले में होरी। तो वहां जो प्रेत थे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ना, वो पहले प्रेत है, और अघोरी जो साधक थे वो भगवान के साथ में होली खेल रहे हैं। तो ऐसी भगवान शिव की होली है। तो ऐसी जो कहते हैं जो मंगलकारी जो होली है, उसको जो है सारे ब्रजवासी और राधा, और वहां पर जो है कोई छीन झपट नहीं, कोई भागा नहीं, दौड़ी नहीं, एक दूसरे के वहां पर प्रेत अघोरी खेल रहे हैं भगवान शिव के साथ, उनके गण खेल रहे हैं। तो कहीं पर कोई रोका टोकी न टोक न कौनो बाधा, और न गोप न गोपी न राधा। ऐसी जो है होली बनारस की होती है। तो उसमें जो है भगवान शिव जो हैं वो रंग लगा रहे हैं, और जो भी ऐसी होली को देखता है भगवान शिव को प्रणाम करता है, उसका मंगल का हो जाता है। जाते जाते कुछ होली के लिए आप अगर छोटा सा कह देते। देखिए, होली के लिए मैं यही कहूंगा कि सभी को होली के इस पर्व त्योहार में मिल के जो है वो रहना चाहिए, प्रेम सौहार्द से रहना चाहिए। सबको एक दूसरे को प्रेम से गले मिलिए, रंग लगाइए, किसी को जबरदस्ती रंग ना लगाइए, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी के भावनाओं को या विचारों को या मन मस्तिष्क को कष्ट हो। ऐसा कार्य करें कि लोग आपको याद करें कि हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति संसार में था कि जिसके आपके ना रहने पर भी लोग आपको वर्षों तक याद करते रहें। ऐसे महान कर्म संसार में करें, किसी को पीड़ा कष्ट न दें, सबके सुख दुख में साथ हमेशा रहिए, सुख में भले न रहिए, दुख में जरूर रहिए, और होली मिल के मनाइए, खूब खुशी से मनाइए, खूब होली खेलिए, प्रेम सौहार्द से। सबको होली की मंगल कामना। बिल्कुल, आपको भी शुभ होली, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ज्योतिषाचार्य ने बताया वो आप निजी जिंदगी में उतारेंगे, और इस बार की होली हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। चलिए, फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TV100।